भारत में कई सारे मजबूत पुराने किले, हवेलियां और मंदिर है और इन सबकी मजबूती टिकी होती है उनकी दीवारों पर। ये दीवारें जितनी मजबूत होंगी उतनी ही ज्यादा समय तक ये प्राचीन धरोहरें टिकी रहती है और इसीलिए भी इन दीवारों को बनाते वक्त खास ध्यान दिया जाता था और नई नई तकनीकें इस्तेमाल की जाती थी ताकि इन दीवारों की मजबूती टिकी रहे। आज के एपिसोड में जो हवेली या गढ़ी मैं आपको दिखाने वाला हूँ, इसकी खासियत है ऐसी ही दीवारें जो पूरी हवेली टूटने के बावजूद भी आज भी सुरक्षित खड़ी है। और यकीन मानिए ये दीवारें सिर्फ थोड़े बहुत पत्थर और बहुत सारी मिट्टी से बनी है और आज 350 साल से ज्यादा का समय होने के बाद भी अच्छी हालत में खड़ी है। इस गढ़ी को सुपागढ़ी कहा जाता है क्योंकि ये सुपे इस गांव में मौजूद है। इसके जो मालिक है वो यहाँ पर नहीं रहते, जिसकी वजह से उनके नाम पर भी इसे नहीं जाना जाता। सुपे ये गांव आता है महाराष्ट्र में, पुणे से 90 किलोमीटर दूर और ये ठीक पुणे अहमदनगर हाईवे पर मौजूद है। इस यूनिक दीवार के बारे में मैं आपको वीडियो में आगे बताने वाला हूँ ही, और इस दीवार को बनाने के लिए कैसे हाथियों का इस्तेमाल किया गया था ताकि वो आने वाले हजारों सालों तक सही सलामत रहे, ये भी बताऊंगा। लेकिन उसके पहले इस गढ़ी के बाकी के हिस्से देख लेते हैं। ये गढ़ी एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है और इसके वंशज फिलहाल मध्य प्रदेश में रहते हैं। इस गढ़ी के खराब हालत का एक रीजन ये भी है कि ये ASI के अधीन नहीं है और इसके वंशज इसका ध्यान नहीं रख पा रहे। इसी गढ़ी के पास एक और परिवार रहता है जिनका रिश्ता भी एक ऐतिहासिक घराने से है। उन्हीं के एक वंशज ने मुझे इस गढ़ी का हर एक हिस्सा दिखाया और इससे जुड़ा हर एक किस्सा बताने की भी कोशिश की। कृष्णाजीराव पवार जो काफी पराक्रमी ऐसे मराठा योद्धा थे, उन्होंने इस गढ़ी को बनाया था। उनके पिता का नाम था संभाजी पवार और वो छत्रपति शिवाजी महाराज के पिताजी शाहजी राजे के साथी थे। अब एग्जैक्टली इस गढ़ी का निर्माण कब हुआ था, इसकी लिखित जानकारी तो कहीं पर भी मौजूद नहीं है, लेकिन हम एक ऐसा अनुमान लगा सकते हैं कि इसका निर्माण 1650 के आसपास हुआ होगा। थोड़ी देर तक यहाँ का इतिहास बताने के बाद वो मुझे इस गढ़ी का वो इकलौता हिस्सा दिखाने के लिए ले गए जो आज तक ठीक ठाक हालत में बचा हुआ है। एक बहुत ही छोटे रास्ते से जहाँ बहुत अंधेरा था, कुछ सीढ़ियाँ चढ़कर हम ऊपर गए। यह इस गढ़ी के मुख्य प्रवेश द्वार के ऊपर का हिस्सा है। इसकी बाहरी दीवार पर काफी खूबसूरत ऐसी मूर्तियां भी बनी हुई है, जिनमें से कुछ अच्छी हालत में है तो कुछ दीवारों से निकल गई है, लेकिन उनके निशान यहाँ पर आज तक बने हुए दिखाई देते हैं। जैसे कि किसी भी प्राचीन गढ़ी की बनावट होती है, यहाँ पर भी कई सारे खिड़कियां, दरवाजे और झरोके देखने को मिलते हैं। इस गढ़ी को बनाने के लिए उस समय सागवान की कई लकड़ियों का इस्तेमाल हुआ था जो आज भी यहाँ पर मौजूद है। अगर बारिश और धूप से इन्हें बचाया होता तो आज इनकी इतनी खराब हालत ना होती। सामने वाली सीढ़ियां चढ़कर मैंने ऊपर जाने की भी कोशिश की, लेकिन ऊपर तक जाने वाली सीढ़ियां बीच से ही टूटी हुई थी तो इसके ऊपर हम नहीं जा सके। ये गढ़ी ASI के पास क्यों नहीं है, इसका जवाब मुझे नहीं मिल पाया, लेकिन शायद इसका अच्छे से रखरखाव किया जाए तो ये आने वाले और 50 सालों तक पक्का टिक जाएगी। और ऐसा करना जरूरी इसीलिए भी है क्योंकि यहाँ पर हमें एंशिएंट टेक्नोलॉजी की एक ऐसी मिसाल देखने को मिलती है जो मैंने इसके पहले कभी नहीं देखी थी और जिसके बारे में मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। इस गढ़ी के चारों ओर फैली ये दीवार आप एक बार देख लीजिए। ये कोई मामूली दीवार नहीं है और ना ही ऐसी दीवार आपको भारत के किसी दूसरे किले में या गढ़ी में कहीं पर देखने को मिलेगी। जरा सोचे कि पुराने समय में जो रहने के लिए ऐसे किले और गढ़ी बनाई जाती थी तो उसका मुख्य उद्देश्य ये भी होता था कि युद्ध के समय दुश्मन के आक्रमण से अंदर के लोगों को सुरक्षित रखा जा सके, और इसमें सबसे अहम रोल होता था दीवारों का, क्योंकि दुश्मन सेना के हाथी और तोपों से यही दीवारें किले को बचाती थी। तो सोचिए कि इस दीवार को बनाते समय ऐसा क्या इस्तेमाल किया गया होगा जो ये दीवार उस समय तो मजबूत थी ही और आज तक इसकी मजबूती टिकी हुई है। हमें बताया गया कि इस दीवार को बनाने के लिए हाथियों की ताकत का इस्तेमाल हुआ था। इस दीवार को बनाने के लिए जिस मिट्टी को इस्तेमाल किया था उसमें जरूरी चीजें मिलाने के बाद उसे गूंदने के लिए हाथियों का इस्तेमाल हुआ था। तब जाकर ये मिट्टी इतनी सख्त और मजबूत हुई कि आज तक ये दीवारें खड़ी है। और ऐसा भी नहीं है कि इन दीवारों में पत्थरों का ज्यादा इस्तेमाल हुआ हो, सिर्फ कुछ पत्थर और बहुत सारी मिट्टी का इस्तेमाल करके इस दीवार को बनाया गया था। और आज लगभग 300 सालों के बाद इस गढ़ी का सिर्फ इकलौता हिस्सा सही सलामत बचा है और वो है इसकी दीवार। ये भी हो सकता है कि इसे बनाते वक्त और भी ऐसी कई सारी चीजों का इस्तेमाल हुआ होगा जिसके बारे में आज हमें पता नहीं है या जिसकी जानकारी आज इस समय तक ना पहुंची हो। क्या आपने कभी भारत के किसी कोने में इतनी पुरानी और इतनी मजबूत मिट्टी की दीवार कभी देखी है? मुझे कमेंट करके जरूर बताइए।
इस गढ़ी से बाहर निकलते ही हमें एक स्टेपवेल दिखाई दी, जो उस समय इस गढ़ी में रहने वाले लोगों के पानी का इकलौता सोर्स हुआ करती थी। महाराष्ट्र और एमपी में आपको ऐसी कई सारी स्टेपवेल्स अक्सर देखने को मिल जाएगी, जिनका मकसद पानी को स्टोर करना तो था ही, लेकिन इन्हें बनाते वक्त इनकी खूबसूरती का भी खास ध्यान रखा जाता था। उम्मीद है आपको इस एपिसोड में भारत के इतिहास से जुड़ी कुछ ऐसी नई बात जानने को जरूर मिली होगी, जिसके बारे में शायद आप इससे पहले ना जानते हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक जरूर करिए, ताकि इस अनोखी दीवार के बारे में ज्यादा से ज्यादा लोगों को पता चले। मैं हूं सुमित और मैं मिलता हूं आपसे अगले एपिसोड में।